बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री निरपक्ष साहेब की जय। सदगुरु श्री ज्ञान साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परं। मंगलमय मंगलकरण दीनबंध गुरुसन जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पूज श्री गुरुदेव जी, मुद मंगल में संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों बहनों माताओं तथा बाल गोपालों, संतों ने अनेक प्रकार से मनुष्य शरीर की विशेषता पर प्रकाश डाले हैं। सभी संत महापुरुष कहते हैं, उसी के आधार पर सदगुरु कबीर देव जी भी अपने मूल ग्रंथ बीजक में अनेक प्रकार से मनुष्य शरीर की विशेषताओं पर प्रकाश देते हैं। उन्होंने कहा कि संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भजन करके, भक्ति करके, सेवा करके, परोपकार करके, दान पुण्य करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। क्योंकि ये संसार एक रंगमंच माना गया। संसार में जितने भी प्राणी आते हैं कहते हैं संसार क्या है, बोले एक रंगमंच है। जैसे रंगमंच में अनेक पात्र होते हैं और जो जिस पात्र जो पात्र है वो पात्र उसी ढंग से यदि वो कला से अपना वर्णन करते हैं और समाज में प्रदर्शित करते हैं तो समाज उससे बहुत प्रभावित होता है। इसीलिए जब ये रामायण बनी या महाभारत बने, ऐसे सीरियल चलते रहे, तब समाज इतना प्रभावित होता था कि काम काज बंद हो जाता था। इसीलिए कई बार टाइम बदलना पड़ा, कभी सुबह, कभी दिन के, कभी रात्रि में, परंतु करे क्या, ऐसे पात्रों को चुना गया था जिससे कि लोग प्रभावित हो। कोई भी सीरियल हो, कोई भी किस्सा हो, कोई भी कहानी हो, जब समाज में उसको प्रदर्शित किया जाए और वो ऐसे ढंग से दिखाए कि लोग देखकर प्रभावित हो जाए। जैसे कहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, उन्होंने एक बार एक ड्रामा देख रहे थे, नाटक देख रहे थे और उन नाटक में ऐसा प्रदर्शित किया गया था कि एक नवयुवक है जो लड़की को बहुत परेशान कर रहा था और बार बार परेशान करे, और ऐसा प्रदर्शित किया कि वहाँ पर जो विद्यासागर थे वो भूल गए कि हम नाटक देख रहे हैं, ड्रामा चल रहा है। वो एकदम से उड़ गए, इतना गुस्सा आया और मंच पर पहुँच गए और जो जूते या चप्पल पहने थे उसको उतारा और उस पात्र को, जो लड़का लड़की को बहुत छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था, और वो बहुत दुखी हो रही थी, पुकार रही थी कि कोई मेरा सहायता करो, कोई मेरा सहयोग करो, पर कोई नहीं उठा, कोई नहीं आता था। सब लोग देख रहे थे बस कि ये नाटक चल रहा है। पर विद्यासागर जो है उन्होंने इतने प्रभावित भये कि वो दौड़ कर वहाँ पहुँच गए और उसको 2-4 चप्पल मारे, चाटा मारे, ऐसा करके। इतने में जो कलाकार थे वो तो सब
पर्दा गिरा दिए और पर्दा गिरने के बाद जो मैनेजर था वो मंच पर आ गया और मंच पर आकर कहने लगा कि आज मैंने अपनी कला का जो प्रदर्शन किया उसका मुझे आज पुरस्कार मिला। तो वहाँ पर पुरस्कार तो कुछ नहीं मिला था, आप सबने देखा, परंतु उसने कहा कि मैं आज ये समझा कि मेरी कला वास्तव में बहुत सुंदर है, जिससे देखो एक बाबू और इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि यह तो ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है, सच्ची घटना मान करके, और उन्होंने आगे मंच पर बहुत खुश हुआ और विद्यासागर जी ने उनको बहुत सम्मानित किया, बहुत सब पुरस्कार दिए। तो ऐसे ही संसार में जो भी आए हैं सब अपना अपना पार्ट अदा करें और उसी ढंग से अदा करें, तब ये संसार का जो ड्रामा है सही रूप में तभी मालूम पड़ेगा। जैसे कोई एक पात्र है, संत बन गया, अब संत का जो पात्र है, संत का साधु का भेष है, जैसा बनाए हैं और जिन गुरुजनों से प्रभावित हैं उसी के आधार पर यदि वैसे वो पाठ करते हैं तो समाज उन पर बहुत प्रभावित होते हैं। यदि वो भी एक नाटक ही चल रहा है समाज, परंतु समाज इतनी प्रभावित हो जाती है। आज आप देखिए, हम देखते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसे सुंदर हनुमान चालीसा तो सभी पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा क्या हनुमान जी की पूजा सभी लोग बहुत करते हैं, परंतु आप देखो कि उनका जो कहने का तरीका है, कहने का ढंग है, वो इतना प्रभावित करता है समाज को कि हजारों नहीं लाखों की भीड़ एकत्रित हो जाती है। ऐसे ऐसे वक्ता, ऐसे ऐसे महापुरुष समाज में आते हैं। तो ये समाज इसीलिए कहते हैं एक रंगमंच है और हमें उसी ढंग से कला को प्रदर्शित करना चाहिए, तभी उसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर साहब ने भी कहा कि भाई संतो भक्ति सतो गुण आनी, ये एक शब्द है, प्रथम शब्द है बीजक में। सद्गुरु यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि भक्ति कैसे आती है। बोलते संतो भक्ति सतो गुण आनी, बोले भक्ति आती है पर कैसे आएगी, भक्ति कौन कर सकता है, भक्ति किस में उतरती है। तो यहाँ पर साहब कहते हैं भक्ति आती है पर कहाँ आती है, बोले सतो गुण आनी, जिनमें सतो गुण होते हैं, जिनकी वृत्ति सतो गुणी होती है, वहीं पर भक्ति उतर सकती है। नहीं तो कहा गया है कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल हो। बोलते जो कामी होगा, जो क्रोधी होगा, जो लोभी होगा, जो मोही होगा, जो अहंकारी होगा, वो क्या भक्ति करेगा। भक्ति तो ऐसे आती है सरल स्वभाव न मन कुटलाई, अयथा लाभ संतोष सदा। कहते हैं सरल स्वभाव, जिनका जीवन बिल्कुल सरल होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है, उन्हीं को भक्ति उतरती है, उन्हीं के जीवन में भक्ति भाव प्रकट होते हैं। और वहीं पर जहाँ भक्ति प्रकट होती है वहीं पर परमात्मा प्रकट होते हैं। ऐसे नहीं कहा गया रामायण में, वो कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट हो मैं जान। बोलते हैं हरि तो सब जगह है, तो बोलते हैं हरि सब जगह तो फिर किस लिए खोदते हो, कहाँ खोदते हो आप। बोलते है पर वो प्रकट कहाँ होगा, है पर प्रकट नहीं होता। बोले किस शरीर में प्रकट होगा, कहाँ पर प्रकट होगा, किस जगह पर मिलेगा। तो बोलते हैं कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पर वो मिले, और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो नहीं है। तो बोलते है तो फिर मिलता क्यों नहीं। बोलते हैं पर हम जानते हैं। वेद में मंत्र आता है, ईशावास उपनिषद का एक मंत्र है, प्रथम मंत्र है, कहते हैं ईशावास मिदम सर्वम, ईश्वर बसा हुआ है, सर्वम सर्वत्र है। बोलते हैं यत् किंचित जगत्यम जगत, बोले सारे संसार में है,
कोई भी ऐसी जगह खाली नहीं जहाँ ईश्वर न हो, जहाँ परमात्मा न हो। फिर मिलता क्यों नहीं, फिर हमें बोध क्यों नहीं होता? तो बोलते हैं हम जान नहीं पाते, हमारे को उतना समझ नहीं आती। बोलते वो समझ क्यों नहीं आती? बोले वो समझ आएगी जब हमारे अंदर भक्ति उतरेगी, जब हमारे अंदर भाव उतरेगा, जब हमारे अंदर प्रेम उतरेगा। इसीलिए कहते हैं प्रेम ते प्रकट होए मैं जान। प्रेम, हमारे अंदर प्रेम नहीं है। हम साधु भेष जरूर बनाए, पर हम कितना मान चाहते हैं, कितना सम्मान चाहते हैं। हम खुद देखें, स्वयं को अपने आप में देखें, पर हम तो दूसरों में देखते हैं। क्यों दूसरों में देखते हैं? कि हमारी ऐसी वृत्तियाँ बन गई हैं। जब ये शरीर बना तो कहा गया, एक मंत्र आता है वेदों में, परांच खानी दुतरेण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मा। कहते हैं जब ये शरीर बना तो जितनी इंद्रियां हैं, ये ज्ञान इंद्रियां सब बाहर मुख हो गई, सब बाहर से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब बाहर से ग्रहण करते हैं तो वही आदत हो गई, वही हमको आदत बन गई कि बाहर से कोई मिलेगा, कोई परमात्मा मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, ब्रह्म मिलेगा। इसके लिए हम खोजते हैं, इसके लिए हम दौड़ते हैं, जहाँ तहाँ सब जगह दौड़ते रहते हैं। संतों ने तो कहा, कबीर साहब ने तो हमेशा सत्य वस्तु पर खाते हैं, और वो कहते हैं कि दौड़त दौड़त दौड़िया जेती मन की दौड़। बोले दौड़ रहे, चारों तरफ दौड़ रहे। क्यों दौड़ रहे हो? क्योंकि मन की दशा ऐसे, मन कुछ पाना चाहता है, मन में कुछ कामनाएं हैं, मन में कुछ वासनाएं हैं, मन में कुछ चाहनाएं हैं। इसीलिए उन्हीं की पूर्ति के लिए वो दौड़ता रहता है। दौड़त दौड़त दौड़िया जेती मन की दौड़, और दौड़ थका मन थिर गया। दौड़ते दौड़ते जब व्यक्ति थक जाता है, आप देखते हो नींद क्यों आती है? हमारी इंद्रियां, मन सब जब सुस्त हो जाते हैं, काम करते करते, देखते देखते, सुनते सुनते, संसार के विषयों को भोग करते हुए जब हम सुस्त हो जाते हैं, थक जाते हैं, तभी कैसे आती है? गहरी नींद आती। फिर व्यक्ति कहता हो आज मैंने बड़े सुख से सोया। जब ऐसी गहरी नींद आती, कब आती? जब वो थक जाता है तब। इसीलिए कहते हैं कुछ किया करो, कुछ किया करो, कुछ मेहनत किया करो। कितने लोग होते हैं कोई काम ही नहीं करते। एक साखी याद कर लेते हैं, कहते अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कहते अजगर कोई काम नहीं करता, पंछी कोई काम नहीं करता। अरे तुम देखो कितना काम करते हैं पंछी। सुबह होते ही ब्राह्मण मुहूर्ते उत्थाय, प्रातः काल ही उठ गए हैं, और जो बच्चे नहीं उठ पाते हैं उनको देखे तो अपने घोंसले में चूं चूं चाचा है कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। और वो पक्षी उड़ उड़ करके जाते हैं, भोजन लाते हैं और उनको देते हैं, खिलाते हैं। कब तक खिलाते हैं? जब तक वो उड़ नहीं पाते, जब तक वो स्वयं अपने आप नहीं खड़े हो जाते, तब तक उनकी सेवा करते हैं। और जैसे वो खड़े हो जाते हैं तब उनको छोड़ देते हैं, फिर वो अपने आप करते हैं। तो पंछी करे ना काम, कैसे नहीं पंछी काम करता बताओ? पंछी तो सब काम करते हैं ना भाई। क्या हमारे आप जैसे थोड़ा करना, उन्हें फड़ुआ कुदार कर, फड़ुआ कुदार तो इंसान करेगा, पंछी नहीं करेगा। तो इसीलिए ऐसा कहना कि भाई अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। महापुरुष तो कहे कि भाई दाता तो राम है, राम तो सबको देने वाले हैं, पर जब हम उद्यम करेंगे तब ना, कोई ना कोई कार्य करेंगे तब ना। इसीलिए कबीर साहब ने तो कहा है कि तुम काम करो, बैठो मत, सेवा करो। परंतु लोग करना नहीं चाहते, बैठ जाते हैं आलसियों के तरह। कैसे? एक दो आलसी पड़ते, तो दोनों आलसी ऐसे थे कि इतने ऐसे आलसी थे कि एक के लेटे हुए पड़े थे दोनों, पर एक कुत्ता आया और उसके पेशाब करके चला गया। क्योंकि कुत्तों का तो स्वभाव होता है, जहाँ देखते हैं वहाँ टांग उठाया और डाल दी, ऐसे करके चला गया। तो दूसरा ने देखा, कुछ बोला नहीं। इतने में उसके छाती पर जामुन गिरी, तो दूसरे को कहता है कि भाई ये जामुन पड़ी
मेरे मुख में डाल बोल। अरे बोले तूने कुत्ता मेरे ऊपर पेशाब किया, तूने कुछ नहीं किया, तो मैं कैसे तेरे ऊपर डालूं, तेरे मुख में कैसे जामुन डालूं? तो बोलो कैसे आलसी दोनों, अब ऐसे आलसियों को कैसे कल्याण होगा? बोलो ये कहानी है, घटना घटी नहीं घटी, परंतु लोग ऐसा बोलते हैं। इसीलिए साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, कर बहिया भला अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पिया। जिसके द्वारे पर गंगा जी बहती हो और वो पानी न भर के पिए और पानी पिलाओ पिलाओ बोलता रहे, तो उसके समान आलसी कौन होगा दुनिया में? इसीलिए यहाँ पर सदगुरु कहते हैं कि भाई आलस को छोड़ो, कुछ उद्यम करो, तो प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। बोलते हैं परमात्मा तो प्रकट होता है, परंतु हमारी जो इंद्रियां वो बहिर्मुख है, इसलिए हम बाहर खोदते हैं, अंदर नहीं देखते। न अंतरात्मा लिखा है, परांच खानी प्रतिशंभु तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मा। वो बाहर देखते हैं, न अंतरात्मा, अपने अंतरात्मा की तरफ नहीं देखते। और हमारी आदत यही बन गई है, इसलिए हम बाहर सब खोदते हैं, परमात्मा भी बाहर खोदते हैं और बाहर दूसरों की बुराइयाँ भी खोदते हैं। संतों ने तो कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, अब बुरा न मिलिया कोई, अजो दिल खोजूं अपना तो मुझसे बुरा ना हो। बोलते हमारे समान दुनिया में कौन बुरा है बोलो, पर हम अपनी बुराई नहीं देखते। हजारों में लाखों बुराइयां हैं, पर हमें अपनी बुराई नहीं दिखाई देती। दूसरे में कुछ है या नहीं है तो भी हम उनमें बुराइयां ढूंढते हैं। ऐसी वृत्ति बनाते हैं चलनी वाली कि सार सार को भगा देते, आसार अपने पास रख लेते। कीड़ी वाली चींटी, चींटी जैसे कितना सुंदर मकान बना हो, पर उसमें वो क्या देखते हैं, छेद ढूंढते हैं। इसी प्रकार से कितने लोग ऐसे होते हैं, कितने गुण हैं संसार। हाँ, ये मनुष्य शरीर मिला है, मानव गुणों का भंडार है। ऐसी ऐसी कला है, हम नहीं कर सकते हैं, परंतु कहते हैं हमारे भाइयों ने की। आज देखो कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा मोबाइल आएगा। पहले फ़ोन आया ऐसा, तार लगी हुई, तो उस तार को डाकू लोग काट देते थे और फिर नाका डाल देते थे। परंतु ऐसा शोध हुआ कि तार को हटा दिया गया, ऐसा मोबाइल आया। अब ऐसा मोबाइल आ गया, अब क्या करेंगे? चलो जहाँ है वहीं से आप बात कर सकते हो, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से ये किसने किया बताओ? नाना कला कल्पना है मनुष्य की, तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे अनुज की। आपने नहीं किया ठीक है, हमने नहीं किया ठीक है, पर हमारे किसी भाई ने की, उसने शोध किया। और हम कहते हैं ऐसे शोध चलती रही तो एक दिन कुछ ऐसा समय आएगा कि सब लोग सुपरमैन बन जाएंगे, सब उड़ेंगे। अभी तो जहाज पर बैठ कर उड़ाते हैं, पर ऐसा भी आएगा कि ऐसे सूक्ष्म यंत्र आ जाएंगे जिनके द्वारा व्यक्ति कहाँ कहाँ की बात है सब देख भी लेगा, सुन भी लेगा, चला भी जाएगा और आ भी जाएगा। ये सब शोध है और हो सकता है, ये कोई असंभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि संभव नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, सब असंभव है, सब हो सकता है। इसके लिए यहाँ पर साहब ने कहा भक्ति सतो गुण आने, संतो भक्ति सतो गुण आने। जिनकी भक्ति जीवन में उतरती है, जिनकी सतोगुण वृत्ति होती। मैंने कहा काम में, कामनाओं में, चाहनाओं में जो व्यक्ति होगा वो क्या भक्ति करे? वो तो चाहता है मान सम्मान, चाहता है उसको मिल जाता है, और वो मान सम्मान मिलता है, खूब मिलता है। पर जब पोल खुल जाती है, ये तो भक्ति था नहीं, ये तो साधु था ही नहीं, ये तो साधु के वेश में कौन था? बोलते हैं उघरे अंत न होय निबाहु, और काल नेम जिम रावण राहु। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब पोल पट्टी खुल जाती है तब फिर देखो उसका कल्याण नहीं होता है। साधु का वेश तो बनाया, नेमी ने भी बनाया, काल नेमी ने भी साधु वेश बनाया। उसका लक्ष्य यह था कि हनुमान जी को रोकूं, जिससे कि वो सजीवनी बूटी लेने जा रहे थे और ला न पावे। सूरज उग गया, वहाँ नियम था, सूरज उगते ही लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे। सजीवनी बूटी सूरज के पहले मिलनी चाहिए, तो हनुमान जी लेने जा रहे थे, पर वो काल नेमी रावण का दूत साधु बन के बैठ गए और बोले आओ बच्चा कुछ दीक्षा लो, तुमने तो दीक्षा लिया नहीं लिया,
उन्होंने कहा नहीं, दीक्षा तो मैंने कुछ नहीं ली। बोले आपको दीक्षा लेनी है, जाओ स्नान कर आओ। तालाब में गया स्नान करने, तो बोलते हैं वहाँ कोई ऐसा प्राणी जिसने जानता था उसके बात को, उन्होंने कहा कि अरे महाराज, हनुमान जी से बोले आप किसके चक्कर में पड़े हो, ये कोई साधु वाधु नहीं है, ये तो रावण का दूत है और यहाँ पर आया है, इसका नाम है कालनेमी, ये तुमको फंसाना चाहता है। इसीलिए हनुमान जी वापस आ गए। जब वापस आ जाते हैं तो उन्होंने कहा बच्चा बैठ, चलो दक्षिणा कुछ रखो। बोले प्रभु अभी मैं दक्षिणा देता हूँ। अपनी लंबाया पूंछ और उसको पकड़ा, उठा के पटक दिया वही, और कालनेमी का अंत हो गया। और वो गए वहाँ से सजीवनी बूटी लाए और सजीवनी बूटी लाकर पहले ही ले आए सूरज उगने के पहले। तो इस प्रकार से बोलते उगरे अंत न हो नहीं बाहो। आज भी यही घट रहे हैं। जब उनकी पोल पट्टी खुल जाती है, संसार में चमत्कार को लोग बोलते हैं नमस्कार। चमत्कार चलता है पर कितने दिन चलता है, थोड़ा समय चलता है। इसलिए कबीर साहब बार बार हमें उपदेश देते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप। जहाँ पर सच है, जहाँ पर सच्चाई है, जहाँ पर ईमानदारी है, वहीं पर परमात्मा है, वहीं परमात्मा का वास है, और वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। भक्तिता तो रामायण में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भक्ति कितनी सुंदर है। भक्ति में क्या मिलता है? बोले भक्तितात अनुपम सुख मूला। भक्ति जो है इतनी सुंदर है। हे तात, कौन बोला है? राम जी शायद लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते कि भक्तितात अनुपम सुख मूला, अब मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। बोलते हैं जब संत मिलते हैं तभी भक्ति प्रकट होती है। अनुकूला, ऐसे अनुकूल माने हमारे जिनके सात्विक विचार है, ऐसे महापुरुष मिलते हैं, ऐसे संत मिलते हैं। मिले ही जो संत हो ही अनुकूला, तभी भक्ति प्रकट होती है। और प्रकट होती है तो हमें क्या देती है? अनेक प्रकार से सुख देती है, शांति देती है। हम जो चाहते हैं वो सब प्रकट होता है, सब कुछ मिल जाता है। आप ऐसा देखो, वर्तमान करके देखो, सुनो ही नहीं। इसीलिए संतों ने कहा कि सुनते तो बहुत है लोग पर करते नहीं, और जो लोग जीवन में करते हैं उनका जीवन चारों तरफ सुवासित हो जाता है। तो इस प्रकार से साहिब ने कहा कि संतो भक्ति सतो गुण आनी। पहले वाक्य पर मैंने थोड़ा सा विचार दिया कि हमारे जीवन में कैसे भक्ति प्रकट हो, हमारा जीवन शुद्ध हो, सात्विक हो, पवित्र हो, निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मही पाओ, इसीलिए कहते हैं। परमात्मा की घोषणा है कि मैं जिसका मन निर्मल होगा वो मुझे प्राप्त करेगा। ये नहीं कहे निर्मल तन जन सो मही पाओ। अरे शरीर कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, मोटा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, कुछ भी हो, शरीर से नहीं, उनका मन कैसा है। मन की पवित्रता देखी जाती है, मन की स्वच्छता देखी जाती है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बोलते हैं जिनका मन निर्मल होता है, जिनका जीवन निर्मल होता है, जिनकी रहनी पवित्र होती है, आचरण शुद्ध होता है, आचरण पवित्र होता है, उनके पीछे पीछे परमात्मा घूमते हैं। उनको कोई कमी नहीं रहती है। हमेशा सब कहते हैं नया मंजिल, नया बिस्तर, नया पानी। प्रभु अपने दीवानों की खुद करते हैं निगरानी। मतलब वो हमेशा कभी भूखे नहीं रहते, उनको कोई चिंता नहीं। इसीलिए कहते हैं चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसे नहीं कुछ चाहिए थे सहानुभूति शाह। बोलते वही सहानुभूति शाह है, राजाओं के राजा हुए हैं। और जो चाहना में, कामना में, वासना में पड़े वो कहीं बादशाह है। कैसे कैसे झगड़े, कैसे कैसे लड़ाई, कैसे कैसे युद्ध करते, किसी लिए चाहना के नाते तो होता है। आज भी कितनी पार्टियां जो आपस में एक दूसरे से लड़ती रहती, वो क्यों? चाहना के लिए, कुर्सी के लिए लड़ाई। सेवा करने वाले को कुर्सी नहीं, कुर्सी तो जनता देती है, और आप सेवा करो। जब आप सेवा करेंगे तो आपको लोग परमात्मा का रूप ही मानेंगे। और परमात्मा है ही, परमात्मा कहीं बाहर थोड़ा नहीं, में इंसान नहीं, इंसान में ही परमात्मा है, इंसान में ही भगवान है, इंसान में ही शैतान है।
इंसान नहीं, मनुष्य है। पथिक जी महाराज लिखते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पथिक जी महाराज कहते हैं, जो बांट कर खाता है वही तो इंसान है। जो छीन कर लेता है वो क्या है? जो छीनता है वो शैतान है। सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, उसे शैतान कहते हैं। कोई शैतान की सिंह पूत थोड़ो होती है, हम बना देते हैं कि राक्षस है, ऐसा है वैसा है, कोई नहीं होता। बोलते हैं सतावे जो गरीबों। गरीब कौन है बेचारा? जो संतोषी है, सब प्रकार से शांत है, वही गरीब है। वो किसी से कुछ मांगता नहीं, कोई चाहता नहीं, कोई कामना नहीं है, सब आता है उसको मिलता रहता है, हमेशा मिलता रहता है। आप देख लीजिए, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़िए, ऐसी ऐसी जीवनी में आता है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कामना नहीं है, फिर भी उनके पीछे पीछे लक्ष्मी घूमती है, रिद्धि सिद्धि उनके पीछे घूमती है। यही रिद्धि सिद्धि है। आप करो तप आधार सब सृष्टि भवानी, बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलता। इसीलिए चाहे हम भक्ति करें, चाहे भजन करें, चाहे स्वाध्याय करें, चाहे सुमिरन करें, जो भी करें, तो इस प्रकार से कहते हैं मनुष्य में ही सब है। सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, गरीबों की करे रक्षा उसे भगवान कहते हैं। जो रक्षा करता है वही भगवान है। आपने देखा ना, कभी डॉक्टर किसी मरीज को जो मरने वाला था बिल्कुल, उसको उन्होंने अच्छा कर दिया, ऐसी दवा किया और इस प्रकार से इलाज किया कि वो व्यक्ति बिल्कुल चंगा हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, उसके जो अभिभावक है क्या बोलते हैं, बोले डॉक्टर नहीं, हमारे लिए आप भगवान हैं। यही भगवान है, यही भगवत्ता है जो आप सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से साहब ने यहाँ कहा कि संतो भक्ति सतो गुण आनी। मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला कि भक्ति कहाँ प्रकट होती है, जहाँ सतो गुण होता है। तामसी, कामी, क्रोधी, लालची, ये भक्ति क्या करेंगे? इनको तो कहा कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो। भक्ति कौन करेगा? बोले भक्ति करे कोई सूरमा, जो सूर है, वीर है। कैसे भक्ति करेगा? भक्ति करे कोई सूरमा, कैसा? बोले जाति वर्ण कुल खोर, जाति का अहंकार लिए घूमता है। और भक्ति क्या करे? मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो उत्तम कुल का हूँ। अरे भाई, आत्मा ना ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। आत्मा कुछ भी नहीं है। आत्मा वारे द्रष्टव्यम, श्रोतव्यम, मंतव्यम, निधिध्यासितव्यम। इसीलिए कहा आत्मा के लिए आप करो। तो बोलते हैं भक्ति वहीं उतरती है जहाँ न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न राग है, न द्वेष। किसी से द्वेष कैसे करें जब सभी परमात्मा। श्री राम मैं सब जग जानी, अकरो प्रणाम जोर जुग पानी। जब भी मुरारी बापू कथा करते थे तो सबसे पहले ऐसे हाथ जोड़ कर बोलते, सारा संसार सिया राम है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। हम कहते हैं सभी ब्रह्म है। तो ब्रह्म है तो फिर किससे झगड़ा करते हो, किससे लड़ाई करते हो, किससे राग द्वेष करते हो? ब्रह्म ब्रह्म लड़ पड़ता है। ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है, जाना ना ब्रह्म ऐसा किसे फर्ज है, जब ब्रह्म ही सब है, सब में वही राम है, सब में वही परमात्मा है। जिधर देखो आज देखो चारों तरफ हरा भरा, कितनी बढ़िया प्रकृति हरी भरी लहरा रही है। आप देखिए संसार में जितने भी महापुरुष आते हैं वो एक दिन यहाँ से चले जाते हैं, परंतु वो कुछ करके जाते हैं। उनकी यादें रहती हैं, उनकी समाधियाँ बनी रहती हैं, उनके याद में जनता आज भी उनको स्मरण करती है। इसीलिए पाया मानुष का तन, आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। इस पर फिर हम आगे विचार देंगे। आज हम इसी पर थोड़े से एक वाक्य पर कि संतो भक्ति सतो गुण आनी। शब्द तो बहुत बड़ा है, तो उस पर हम फिर कभी चिंतन करेंगे। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब।